कराची की बहादुर बेटी डॉक्टर आनिया फारूक सैयद ने चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया है। तो डॉक्टर आनिया फारूक हमें ज्वाइन भी कर चुकी हैं। वेलकम टू आवर शो डॉक्टर आनिया एंड गुड मॉर्निंग। कैसा महसूस हो रहा है? माशाल्लाह से वो कहते हैं ना कि मुसलसल कामयाबी और अपने टाइटल का आपने दिफा किया है, तो फीलिंग्स क्या हैं आपकी? थैंक यू सो मच। कोई जीत के हर किसी को अच्छा लगता है, पर अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आई हैव बीन विनिंग टूर्नामेंट्स और डेंटिस्ट्री के साइड बाय साइड गोल्फ को लेके चलना एक बहुत बड़ा मेरे लिए चैलेंज था, पर अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मैनेजिंग इट वेल। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अगर मैं आपसे इस खेल के बारे में कुछ पूछूं, क्योंकि ये बड़ा महंगा शौक है और आम आवाम तक जो है वो नहीं पहुंचा है, तो मुझे ज़रा इस खेल के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ये कितने होल्स का जो है ये चैंपियनशिप होता है, 18, 14, 22, और किस तरीके से खेला जाता है, बड़ा क्विकली तो शॉर्ट। वैसे जो हमारे रैंकिंग इवेंट्स होते हैं फॉर लेडीज वो 3 डेज के होते हैं, 18 होल्स ईच डे। 18 होल्स। बट ये हमारा रैंकिंग इवेंट नहीं था एज सच, बट इट वाज इन 18 होल मैच एक दिन का, तो इस तरह था ये मैच। अच्छा, तो डॉक्टर आनिया, हु इज़ योर इंस्पिरेशन? किसको देख के आपको शौक हुआ, या पेरेंट्स में से कोई एक गोल्फ खेलता है? कुछ बताएंगे अपने बारे में? Initially, I used to play football for my school team, and then काफी injuries के बाद I switched to golf. Fortunately, my dad was the secretary of the Airman Golf Club, तो उधर मैंने start किया था, and उसके बाद से अब तक I'm just addicted to golf. एडिक्टेड टू गोल्फ। तो कितना टाइम देती हैं आप खेल को? मैं around 4 to 6 hours दे देती हूँ डेली? daily. भाई वाह, तुम और बड़ा डॉक्टर अच्छा साहिबा खासा। भी हैं, डॉक्टर्स को तो पढ़ना बहुत पड़ता है। और क्लिनिक को कितना टाइम बिल्कुल। देती हैं? फिर मैनेज करना पड़ता है आपको, of course. You have to keep a balance between studies and sports. अच्छा, तो अभी डॉक्टर आनिया प्लान्स क्या हैं? आप मैनेज तो कर रही हैं, लेकिन आगे क्या सोचा है? आप स्पोर्ट्स को लेके या गोल्फ को लेके क्या जहन में है? किससे मुकाबला करना है जो आपकी समझे कि एक ड्रीम डेस्टिनेशन जिसे कहा जाए? इंशाल्लाह मेरी कोशिश पूरी है कि मैं क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक कोई भी लेडी गोल्फर प्रोफेशनल नहीं है हमारे पास, सो आई रियली वांट एंड आई प्रे कि मैं इंशाल्लाह वो हासिल कर सकूं, मैं पहली पाकिस्तान की प्रोफेशनल लेडी गोल्फर बन सकूं, तो उसके लिए मेरी मेहनत जारी है। तो हमजा अमीन से कभी सोचा है आपने कि उनके साथ भी कभी खेलें आप? हमजा अमीन तो आपको जैसे पता है वो पाकिस्तान के टॉप प्रोफेशनल्स में उनका शुमार है, and he's a great golfer, and definitely I've played a lot of tournaments with him, not competed against him, but मैंने उनके साथ practice rounds खेले हुए काफ़ी, and उनकी गेम तो बहुत इंस्पायर करती है। वेरी गुड। तो ये खवातीन के अंदर जो है वो ये टाइटल जो कि हमजा के पास है, वो आप इस वक्त हासिल करना चाह रही हैं कि ये कोई एक ऐसी खातून तो होनी चाहिए जो मुकाबला कर सके इनका। जी। अच्छा, वैसे वो तो माशाल्लाह अपनी बेगम को भी सिखा रहे हैं, तो डॉक्टर आनिया आपने क्या सोचा है हम सफ़र के बारे में? क्योंकि जाहिर है अगर तो कोई गोल्फर नहीं होगा तो फिर आप सिखाएंगी आप भी इसी तरीके से, क्योंकि जब आप इतनी एडिक्टेड हैं तो जो कोई आपका पार्टनर होगा सीखनी उसको भी पड़ेगी, वरना मज़ा नहीं आएगा। ऐसा ही है, अभी तक इस बारे में कुछ सोचा नहीं है, बट लेट्स सी। अच्छा, हाँ, हो सकता है गोल्फ कोर्स पे ही मुलाकात हो जाए भाई, क्योंकि अभी तक सोचा नहीं है। एनीथिंग पॉसिबल। मे बी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा ये इवेंट कैसा रहा, और ड्यूरिंग दिस इवेंट कैसी परफॉर्मेंस आपने देखी? दीगर प्लेयर्स की भी, लोगों का इंटरेस्ट क्या है इस खेल को लेके, रुझान कैसे? क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है, हर कोई तो नहीं खेल सकता, लेकिन जो खेल रहे हैं क्या वो टॉप क्लास खेल रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही, गोल्फ इज अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट, लेकिन एट द सेम टाइम सिंस गोल्फ एसोसिएशन एंड पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन हैव बेसिकली वर्कड विद देयर वेज कि अब स्पेशली फॉर लेडीज एंड जूनियर्स अगर आप एक किसी क्लब के मेंबर हैं तो आपके लिए ऑल ओवर पाकिस्तान गोल्फ इज फ्री, तो सिर्फ एक आपकी किसी क्लब की मेंबरशिप होनी चाहिए जो आपका होम क्लब होता है। तो डॉक्टर आनिया, आर यू प्लानिंग कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, पाकिस्तान से बाहर किसी इवेंट में आप पार्टिसिपेट करें? जी बिल्कुल, एंड आई हैव बीन डूइंग दैट फॉर द पास्ट कपल ऑफ इयर्स, एंड इंशाल्लाह आगे भी फ्यूचर में प्लान्स हैं इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहिबा, एक तो आप डॉक्टर हैं, फिर आप खेलती भी गोल्फ हैं, जिसे बड़ा ही एक खामोश खेल तस्वुर किया जाता है और वाकई उसके अंदर इतना शोर शराबा होता भी नहीं है, बड़े काम एंड क्वाइट। तो मुझे बताइए, क्या आपकी तबीयत में ये ठहराव है या इंट्रोवर्ट होने की निशानियाँ हैं ये?
नहीं, आई फील कि स्पोर्ट्स स्पेशली फॉर गोल्फ आपका पेशेंस बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है इसमें। तो पेशेंस अच्छा हो जाता है गोल्फ खेल के, फिर आपका टेम्परामेंट बेहतर होता है। तो आई फील किसी भी किस्म की स्पोर्ट्स होनी चाहिए आपकी लाइफ में, बिकॉज स्पोर्ट्स डेफिनेटली आपकी पर्सनालिटी को बहुत एक ये पेशेंस जो आपने बताया बड़ा काम होता है, ये लूज कब होता है? जब पानी में बॉल चली जाती है? ऐसा ही है। हाँ, वहां जाके मैंने देखा है बड़े गोल्फर्स को बड़ा नाराज हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं, ये क्या हुआ यार, मतलब लॉन्गेस्ट यार्ड खेला था और जो है फ्लैग की जगह पानी में बॉल चली गई। तो ये बड़ा एक गुस्से वाला टाइम होता है। तो कैसे कंट्रोल करती हैं इसे? बस यू हैव टू कीप योर नर्व स्ट्रांग एंड यू हैव टू प्ले योर काम, कूल होके खेलना होता है। एंड आई फील एक अच्छे गोल्फर की निशानी होती है जितना आप अपने नर्व्स पे कंट्रोल हो आपको, क्योंकि एक से बढ़ के एक गोल्फर होता है, तो जिसको जितना ज्यादा अपने नर्व्स पे कंट्रोल है वो ज्यादा अच्छा खेलता है। अच्छा, वैसे आनिया, जो बिल्कुल ही बिगिनर्स हैं या फिर जो बिल्कुल नो हाउ नहीं रखते इस खेल के हवाले से, जैसे कि मैं हूँ, मुझे नहीं इतना इस खेल के बारे में पता, तो मैं तो अक्सर ये सोचती हूँ कि हम लोगों से तो कैरम की वो जो होती है वो गोटी, हाँ गोटी, हाँ। वो होल में नहीं जाती, तो ये गोल्फ का बॉल किसी होल में चला जाए, ये तो नामुमकिन सी बात है। तो जरा इस गेम के बारे में बताएगा कि प्रेशर अब आसाबी तौर पर होता है या ये गेम किस तरह का है? आर्चरी भी लोग करते हैं, कैरम भी खेलते हैं और उसमें भी होल में ही आपको डालना होता है या लगाना होता है, तो किस तरह का गेम है ये? मतलब प्रेशर आप ज़हनी तौर पर फील करते हैं या नज़र का काम है, किस तरह का गेम है? जी बिल्कुल, गोल्फ इज अ वेरी स्किलफुल गेम, तो इसमें ओवरऑल आपके स्किल्स 100% होते हैं। इट्स अबाउट योर माइंड, योर फिजिकल फिटनेस, एवरीथिंग। तो आई फील गोल्फ एक ऐसी गेम है जिसमें आपको हर तरफ से मेंटली, फिजिकली, हर चीज़ में आपको बेस्ट होना चाहिए। एंड प्रेशर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कोर्स पे होता है, और जब आपकी शॉट्स, आपको कोर्स टी शॉट्स पे भी आपको ऐसे लगते हैं कुछ नैरो होल्स होते हैं, तो प्रेशर आपको फील हो रहा होता है, बट अगेन आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो आई फील आप ओवरकम कर सकते हैं वो प्रेशर। अच्छा, और क्या इस खेल में भी जो प्लेयर्स हैं उनको किसी डाइट को फॉलो करना पड़ता है या फिर अपने आप को मजीद पॉलिश करने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस ही है, या इसके अलावा अपनी फिटनेस का भी कोई ख्याल रखना पड़ता है? कुछ बताएं। बिल्कुल, पहले जैसे कि था तो इतना ज़्यादा फिजिकल फिटनेस पे नहीं इतना रुझान था लोगों का, बट नाउ आई फील जैसे जैसे गेम डेवलप हो रही है, लोगों का डिस्टेंस का अवेयरनेस हो रही है, तो अब जितना ज़्यादा आप फिजिकली फिट हो उतना आप ज़्यादा लंबी बॉल मारते हैं, एंड लाइक उतने ज़्यादा आपका डिस्टेंस पे इम्पैक्ट आता है। तो अब फिजिकल फिटनेस पे काफ़ी ज़्यादा लोगों का कंसंट्रेशन उनकी उस तरफ जा रही है। बिल्कुल ज़रूर। वैसे ये जो खेल होता है ना सर, इसके अंदर मैंने देखा है कि एक आपने जो है वो हिट लगाया और उसके बाद आप बग्गी में बैठ के जो है वो आगे जा रहे होते हैं। मतलब बड़ी सुस्त तबीयत के लोग जो है, मादरत के साथ ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह बड़े ठंडे मिजाज के लोग जो है वो ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये इसी वजह से हेल्दी एक्टिविटी, कोई हार्ड कोर एक्सरसाइज इसके लिए शायद वो फॉलो नहीं करते, बस एक ट्रेडमिल या कार्डियो वगैरह इसके लिए काफ़ी रह जाता है। लेकिन मैंने ये ज़रूर सुना है कि इसके लिए आपकी रिस्ट जो है, रिस्ट मूवमेंट वो बड़ी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। तो ज़रा उसके लिए कोई गाइडेंस, जो लोग आपको देख रहे हैं और जो खेल रहे हैं, जो चाहते हैं कि खेलें, तो उनके लिए कोई रिस्ट गाइडेंस अगर आप देना चाहें। इनिशियली जब मैंने गोल्फ स्टार्ट की थी तो मैं स्क्वॉश साथ में खेला करती थी जस्ट फॉर फन, तो आई फील उससे एक इम्पैक्ट आपका बेहतर हो जाता है गेम पे। एंड एज फॉर बग्गीज आर कंसर्न्ड, आई थिंक अब वो सिर्फ सीनियर्स के लिए या फिर जो मेडिकली अनफिट लोग हैं वो सिर्फ गोल्फ कार्ट्स पे अलाउड होते हैं खेलने के लिए, अदरवाइज तो यू हैव टू वॉक, एंड बहुत ज़्यादा स्टैमिना रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि वॉक काफ़ी ज़्यादा 4, 5, 6 आवर्स लग जाते हैं एक राउंड कंप्लीट करने में, तो वॉक ज़्यादा हो जाती है काफ़ी। तो जब इतना एक्सपेंसिव गेम है तो मेरा ख्याल है कि बॉल्स भी बहुत सारी होनी चाहिए कि चल के भी ना जाना पड़े। चलिए जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर आनिया, बेस्ट ऑफ लक, आगे भी इसी तरह खेलती रहें, अपने पेरेंट्स का, अपने मुल्क का नाम रोशन करती रहें, और आगे आपका प्लान है माशाल्लाह आपने बाहर जाके भी रिप्रेजेंट करना है पाकिस्तान को, तो हमारी बेस्ट विशेस आपके इंशाल्लाह जी। और अब मैं चाहूंगा कि आप खेलना चाहेंगी ये गोल्फ का खेल? है महंगा होने की वजह से? महंगा बहुत नहीं, हॉकी के साथ शुरू कर लें, हो सकता है कुछ अफाका हो, वो गेम तो ऑलमोस्ट सेम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।